आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अमेजन पार्सल सिंस मॉर्निंग और मैं वेट करी थी कि बस ये जल्दी से आ जाए ताकि ज़्यादा के आने से पहले मैं सेट कर लूँ और फिर जो है ना उसको सरप्राइज़ मिले। मगर ये आ ही नहीं रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने कहा यार अब तो टाइम भी गुजर गया। मैं चेक करती थोड़ी देर पहले एक वैन आई, मुझे लगा शायद आ गया होगा बट स्टिल नहीं आया था। तो मैंने कहा चलो मैं जाके चेक करती हूँ। और जब मैंने जाके ऑन खोल के चेक किया तो उन्होंने कहा डिलीवर्ड। मैंने कहा कहाँ डिलीवर्ड भाई, मैं तो डोर खोल के भी देख चुकी हूँ। एंड देन आई सॉ द पिक्चर, तो वो मेरे गैरेज में साइड पे रख के सामान के बॉक्सेस के साथ चला गया था। तो अभी मैं जल्दी से इसको उठा के लाई हूँ और जल्दी जल्दी मैं इसको मैं लास्ट टाइम एक कबर्ड बना चुकी हूँ इससे, तो इसलिए इस दफ़ा मुझे काफ़ी आइडिया था, तो मैंने काफ़ी क्विकली इसका ये फर्स्ट रैक जो है इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। अब मैं जल्दी से इसको बिल्कुल फिनिश करती हूँ और इसकी जैसी असेंबलिंग है वो बिल्कुल पुरानी कबर्ड स्टोरेज के लिए जो मैंने मंगाई थी उसकी भी सेम असेंबलिंग है। तो मैं आपको उसकी पूरी वीडियो दिखाऊंगी इसके साथ ही, बिकॉज वो भी मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं की हुई। तो ये दोनों चीज़ें तब तक सेट हो जाएंगी, बिकॉज अभी इसके अगर मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए देखना। जो मैंने पहले ऑर्डर की थी और इसके कुछ शॉर्ट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। और सबसे पहले ऐसा होता है कि आपने ये जो इसकी साइड पैनल्स है और इसके सेंटर पैनल्स हैं, इनको लेके आपने इनकी बनानी होती है बेस या वटेवर जिससे भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने बेसिकली एक इस टाइम शीट ले ली है और उसके साथ में इसका एक जो क्यूब है वो सबसे पहले बना रही हूँ। सो इस तरह से ये जो इसकी इसको स्टिक करने के लिए एक दूसरे के साथ इन्होंने ये जो इसकी नॉब्स टाइप चीज़ें बनाई हैं ना, ये मैंने सबसे पहले एक जो स्ट्रैंड है उसको लगा ली है, एक जो शीट है उसको लगा ली है वो बेस की, और फिर इस तरह से उन तीनों बेस की शीट्स को मैंने जोड़ लिया और उसके ऊपर मैंने एक क्यूब खड़ा कर लिया। तो इस तरह से अब मैं इसकी साइड पे एक और ये वॉल बना के और फिर बैक वाली भी बनाऊंगी, तो फिर बैक साइड भी बन जाएगी इसकी और साइड भी बन जाएगी। And that's how I am creating these boxes, these cubes basically. So ये स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छे हैं, लाइट वेट भी हैं और बाद में आप दोबारा से इनको खोल के इसी तरह बॉक्स में पैक कर लें तो कहीं भी ले जाना भी आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट है। और वैसे अगर एक जगह पे आप इनको रख दें तो इसमें आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ करी हूँ, लाइक 2-3 मंथ्स हो गए हैं ये वाली तो आई हुई है। और अब हमने इसी का इसको मतलब इसको यूज़ करने के बाद वी हैव फिगर्ड आउट कि अच्छा ठीक है हम इसका शू रैक भी ऑर्डर कर लेते हैं, दैट्स फाइन फॉर अस। बिकॉज पहले हमारे पास एक ओपन सा रैक स्टेयर्स पे रखा हुआ था, लाइक दरवाजे के बिल्कुल पास रखा हुआ था, लेकिन वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। बिकॉज एक तो अब जूते आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होते जा रहे थे, तो वो भी बुरा लग रहा था कि हम उसमें एक दूसरे के ऊपर पायल बना के रखे जा रहे हैं, ऊपर से फिर सब बॉक्सेस सामने नज़र आ रहे थे, तो जैसे कोई एंटर होता था तो सामने सामने बिल्कुल शूज़ पड़े होते थे, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था। तो खैर ये तो मैंने ऊपर रखी थी जिसके अंदर हमने काफ़ी कुछ कपड़े एंड स्वेटर्स वगैरह स्टोर कर दिए थे। जो भी चीज़ें फोल्ड करके रखने वाली वो सारी आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं था। अभी आप देख रहे हैं कि इस तरह से मैंने इसको बनाया था। सिमिलर तरीके से ही बिल्कुल मैंने जो शू रैक है उसको भी बनाया, लेकिन उसकी सारे थोड़ी सी रेक्टेंगुलर हैं उसके जो क्यूब्स हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा ज़्यादा स्क्वायर था क्योंकि ये क्लोथ्स की स्टोरेज के लिए है मोस्ट कॉमनली। तो इस तरह से मैंने जिस तरह से आप इसके जोड़ी हूँ ना, इसी तरह से जब आप एक इसका ये जो गोल वाला जोड़ने के लिए इनके बीच में नॉब टाइप चीज़ है ना, जब एक को आप लगाते हैं तो उसके साथ आप चारों साइड से कनेक्ट करते हैं उसको, तो फिर वो फिक्स हो जाता है और फिर ये इतनी आसानी से खुलता नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपने इसको टच किया और ये खुल जाएगा, काफ़ी पक्का होता है। अगर आपको दोबारा भी इसको खुद से भी खोलना पड़े तो फुल जान लगा के खोलना पड़ता है। इसके साथ छोटी सी एक वुडन हैमर भी देते हैं वो, जिसके साथ आप इसको हल्का हल्का सा टच कर सकते हैं, बिकॉज वो प्लास्टिक के हैं। ये जो सर्कल किस्म के इसके नॉब्स हैं ये प्लास्टिक के बने हुए, तो इसलिए वो वुडन हैमर से अगर आप इसको करेंगे या रबर हैमर से तो वो ईजिली हो जाएंगे, रादर देन कि आप सही 80 वाला थोड़ा लेके शुरू हो जाएंगे तो वो टूट जाएंगे। सो ये सीन है। तो इस तरह से ये देखें इसकी बेस लेयर मैंने क्रिएट कर ली और अब इसके ऊपर ऊपर जो है आप आराम से और बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो इनको इकट्ठा करें, वरना आप अलग अलग से भी लाइक 2-3 भी बना के किसी जगह रख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपको कितनी स्टोरेज कहाँ कहाँ चाहिए और जगह के हिसाब से ईजीली आप इनको खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। देखें एक बॉक्स बना के तो मैंने इसके आगे उसका डोर भी फिक्स कर दिया। सो इट्स वेरी इजी, आप इजीली इसको बना सकते हैं, इजीली इसको खोल सकते हैं और कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके 6 क्यूब्स बन गए। अगर आप चाहें तो आप इनको यूँ भी रख सकते हैं, लाइक कुछ लोगों ने डेकोरेशन पर्पस वगैरह के लिए भी रखे होते हैं जिसमें वो डोर्स नहीं लगाते, तो आप इसको यूँ भी रख सकते हैं। अगर आपने डोर्स नहीं लगाना तो फिर आप इसके अंदर डिफरेंट डेकोरेशंस वगैरह रख सकते हैं, या कहीं पे इसको एज अ ओपन इस तरह से रैक्स बना के जैसे बुक शेल्फ होता है उस तरह से बना के रख सकते हैं। सो दैट्स टोटली अप टू यू। अगर आप इसके आगे डोर्स लगाएंगे तो फिर ये कंप्लीट स्टोरेज बन जाएगी और आपने इसको जहाँ भी रखना है तो वहाँ पर आप इसको ईजिली रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको 12 क्यूब्स बना कर छोड़ दिया, लेकिन बाद में अभी लाइक मैंने इसको करंटली
15 क्यूब्स ऑलमोस्ट इसके बनाए हुए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको 4-4 में भी बना सकते हैं। लाइक मैंने 3-3 की एक रो बनाई है, आप 4-4 की भी बना सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। और ये काफ़ी सारा वेट भी उठा लेती है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, देखें काफ़ी सारे कपड़े भी इसके अंदर लगे हुए हैं। अब मैंने इसके अंदर और भी चीज़ें लगा दी हैं, इसके जो क्यूब्स हैं वो और भी थोड़े से इन्हांस करके 15 कर दिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी हैंगिंग स्पेसेस भी बना सकते हैं, बीच में से कुछ शीट्स आप निकाल दें तो वो हैंगिंग स्पेसेस भी बन जाएंगी। मैंने एज सच कोई हैंगिंग स्पेस नहीं बनाई है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ये बैग्स वगैरह रखे हैं, बट मैंने इन पर्टिकुलर कोई हैंगिंग स्पेस नहीं बनाई बिकॉज आई न्यू कि वैसे मुझे यहाँ पे हैंगिंग नहीं चाहिए। हैंगिंग के लिए मैंने आइकिया से एक स्टोरेज ली हुई है, तो उसके अंदर वैसे यहाँ पे नॉर्मली हैंगिंग के लिए क्लोथ्स रेल का इस्तेमाल करते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है कि उस पर बिल्कुल ओपन होते, तो इसलिए मैंने वो नहीं किया। तो मैंने आइकिया से एक फुली जो कवर्ड स्टोरेज है वो मंगवा ली थी हैंगिंग के लिए। तो इसके अंदर हमने सिर्फ जो है वो कपड़े स्टोर किए हुए हैं, एज सच हमने कोई और चीज़ें इसके अंदर नहीं रखी जो हमें खुद से मतलब हैंग करनी हो या इस तरह का कोई इशू नहीं था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा क्यूब्स इसलिए बना लिए। सो नाउ अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें शू रैक भी इसी तरह से बन गया, तो ये बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हो गए जूते भी इसके अंदर। और ये बात है कि नज़र भी नहीं आ रहे, लाइक बुरे भी नहीं लग रहे। इसके साथ ही छोटी सी एक हैंगिंग के लिए भी है कि लाइक अगर आप अपना कोई बैग या कुछ एंट्रेंस पर हैंग करना चाहते हैं, कोई शर्ट कोई कोट, तो आप वो भी कर सकते हैं। इसकी इतनी कैपेसिटी है कि ये आराम से उसको कर लेता है। मैंने वैसे नॉर्मली यहाँ पे कीज़ वगैरह हैंग किए होते हैं, लेकिन शूज़ का ये बेनिफिट हो गया कि आप जैसे एंटर होते हैं दरवाजे से तो वो सारे इसके अंदर चले जाते हैं, तो बिल्कुल नज़र नहीं आते। सो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और जब मैं नीचे ऊपर होती हूँ ना तो मुझे लाइक नीट सा इफेक्ट आता है ना। पहले मुझे लग रहा था इससे बस हर चीज़ जो है वो जूते नज़र आ रहे हैं एंड एवरीथिंग लाइक दैट। और ये सारे जो डब्बे फारिग हुए इनके यहाँ पर मैंने ढेर लगा दिया और अब मैं इनको स्टोर में जाके रख के आती हूँ। तो इस तरह से ये सारा हो गया सीन। और आज मैंने यही काम किया और मैं सोच रही थी कि बस जल्दी जल्दी हो जाए ज़ियाद के आने से पहले, लेकिन फिर भी ज़ियाद के आने से पहले जो है वो प्रॉपर्ली इसका एक डोर फिक्स नहीं हुआ था और उसको बहुत बग कर रहा था कि नहीं ये तुमने टेढ़ा लगाया, तो फिर वो खुद शुरू हो गया था उसको फिक्स करने के लिए। खैर ये थी स्टोरी। और मैं जो यहाँ से पुराना शू रैक जिसको हमने बनाया था, जो टेबल टाइप चीज़ पहले यहाँ से निकली है, उसको मैंने सोचा कि कहीं पे और सेट कर देते, क्योंकि मैं लाउंज में एक जगह पे लैंप रख रही थी तो वो फिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने वहाँ पे एक छोटा सा रीडिंग कॉर्नर टाइप चीज़ बना ली है। सो वो अभी मैं आपको चल के दिखाती हूँ। सो टीवी भी कल ही आया है, तो अभी हमने जो सेंटर में ये टीवी का टेबल ही रखा हुआ था, टीवी स्टैंड ही बेसिकली पड़ा हुआ था, तो उसको हमने साइड पे करके टीवी रख दिया। लेकिन अभी कोई भी सेटिंग यहाँ पे हो नहीं पा रही है, ये भी अभी बस बिल्कुल रैंडमली मैंने यहाँ पे रख दिया। लेकिन अभी इन सारी चीज़ों को सेट करना पड़ेगा बिकॉज सोफ़ों की जो कोई डायरेक्शन है वो अभी हम बना नहीं पा रहे। बेसिकली जो टीवी का प्लग और केबल है वो इतने दूर दूर तक पहुँच नहीं पा रहे कि हम इसको कहीं और रखें, तो इसलिए हमने इसको करंटली यहीं पर रख दिया। लेकिन अभी हमने इन सारी चीज़ों को सेट करना है बिकॉज ये टेबल भी मैंने यहाँ पे रखा है, लेकिन एक कॉर्नर बनाना है मैंने, मगर ये यहाँ पे यूँ अच्छा नहीं लग रहा, तो अभी इसको भी फिक्स करना है और इन सोफ़ों की डायरेक्शन भी चेंज करनी है। और अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से करें, और अभी कर्टन्स वगैरह भी चेंज करने हैं। सो ये सारी चीज़ें एक एक दिन में ही हो पाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता करके आई विल डू एंड देन आई विल शो कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोग्रेस होती जा रही है साथ साथ। तो साथ ही यहाँ पे मैंने सोचा कि क्विक सी कबाब कढ़ाई बना लेती हूँ बिकॉज याद ने आके दोपहर का खाना खा लिया और वो सो गया है। तो मैंने कहा चलो आज मेरा भी कुछ लंबा चौड़ा कुकिंग करने का मूड नहीं है, तो मैं भी बस थोड़ा सा यहाँ पे ये जल्दी से क्विक सा बना लेती हूँ कबाब कढ़ाई। एंड ये बहुत ही ईजी होता है और ज़्यादा को पसंद भी बहुत है, तो हम इसको जल्दी से अक्सर बना लिया करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो आप घर पे भी कबाब बना के यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड कबाब भी यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार से मिलते हैं। मैंने बस थोड़ा सा प्याज दिया, यहाँ बहुत ही बड़े साइज़ के प्याज आ गए हैं, तो इसलिए मैंने बस हाफ़ भी लूँ अगर तो मेरे आराम से सालन पक जाता है, इसलिए मैंने प्याज ले लिया, उसका बस ऐसे हल्का सा फ्राई करके साथ ही मैंने उसके अंदर टमाटर डाल के और बेसिक जो मसाले होते हैं ना, जिसमें जो बेसिक मसाले हम घर में यूज़ करते हैं, नमक मिर्चें हल्दी ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, वो सब कुछ डाल के अब उसके अंदर ये कबाब जो है इनको डिफ्रॉस्ट करके इनके मैंने थोड़े छोटे कर लिए हैं पीसेस, बिकॉज ये सीख कबाब हैं तो ये थोड़े बड़े हैं, तो मैंने नॉर्मली बस इनके 3-3 टुकड़े कर लिए हैं एक कबाब के, और वो मैंने 3 से 4 कबाब लेके इस तरह से बस मसाले में डाल के और अब बस इनको हल्का सा दम लगाऊंगी और उसके ऊपर हल्का सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी, तो ये बहुत ही यमी सी एक कबाब कढ़ाई जो है क्विक सी तैयार हो गया। आई होप कि आज का ब्लॉग आपने एंजॉय किया होगा और ये हमारा जो स्टोरेज आइडिया है ये आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो, डू सब्सक्राइब इट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।